गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम एक्सरसाइज 5 भी कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि इसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट आ चुका है, लेकिन ये मैं नया बना रही हूँ ऑन रिक्वेस्ट ऑन डिमांड। ठीक है, तो अगर आपको ये बुक में से कोई भी चैप्टर चाहिए तो वो पुराने प्लेलिस्ट तो है ही, मतलब 2 साल 1 साल पुराना होगा, वो तो है ही। लेकिन अगर आपको नया चाहिए, आपको लग रहा है कि मैं फिर से बनाऊँ, ठीक है, और बेहतर तरीके से बनाऊँ, ठीक है, तो आप मुझे चैप्टर नंबर और एक्सरसाइज मैसेज कर लेना, तो मैं वो बना के एवरी सैटरडे को मैं वो अपलोड कर दूँगी। ठीक है। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, उसमें ट्रांसवर्सल रूल, मतलब कि जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है और ट्रांसवर्सल लाइन से कौन से एंगल्स बनते हैं और वो एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स सी, चलिए देखिए, ये एक पैरेलल लाइन है। मतलब जब भी दो लाइन पैरेलल होती है और बीच में से एक लाइन इंटरसेक्ट होती है उसके बीच में, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन। मतलब कि एम और ये एम और एन दो पैरेलल है और ये एल जो है, ठीक है, वो ट्रांसवर्जल है। ओके, सो एम इज पैरेलल टू एन एंड एल इज ट्रांसवर्जल। ठीक है, अब देखिए ट्रांसवर्जल रूल के लिए लाइन को पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है और एक लाइन को इंटरसेक्ट होना ज़रूरी है। तो वो यहाँ पे देखिए, ये एंगल 1 2 3 4, ठीक है, ये है 5, ये है 6, ये है 7 और 8। ठीक है, तो अभी तक हमको पता है कि हमने कौन से यूज़ किया है, लीनियर पेयर्स यूज़ किया है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यूज़ किया है। ठीक है, वो पता है आपको। यहाँ अगर मैं इस पे फोकस करूँ तो यहाँ पे देखिए, एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 1, ठीक है, एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3। ये चारों क्या है, दे ऑल फॉर्म्स व्हाट, लीनियर पेयर्स। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे ही सिर्फ फोकस करती हूँ तो देखो लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, राइट। उसी तरह से अगर नीचे में देखने जाऊँ तो एंगल 5 इज़ इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज़ इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इज़ इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 6 इज़ इक्वल टू एंगल 7। ये भी क्या फॉर्म करता है, ये भी लीनियर पेयर्स ही फॉर्म करता है, राइट। अब ये लीनियर पेयर्स तो हो गया। अब ये देखिए, ये 4 और 2 जो है और ये 1 और 3 है। ठीक है, सो एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इज़ इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज़ इक्वल टू एंगल 8। ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट ऐसे इंटरसेक्ट होती है तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब दूसरा ये है, अब अगर आप देखेंगे तो ये 5 और 3 के बीच में रिलेशन क्या है और 4 और 6 के बीच में रिलेशन क्या है। तो देखिए, 5 इज़ इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 6। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सेम वे एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 7, एंगल 8 इज़ इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, जिसका यूज़ हम काफ़ी कम करते हैं। हम ज़्यादातर यूज़ इसका ही करते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, दूसरा एक और चीज़ है, दूसरी एक है, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, दे फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ओके। अब दूसरा एक और एंगल्स का रिलेशंस है, वो हम देख लेते हैं। जैसे एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 7।
ये सारे कौन से एंगल्स है, ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। मतलब इतने सारे एंगल्स बनते हैं ट्रांसवर्सल से, और ट्रांसवर्सल कब होती है, जब दो पैरेलल लाइंस होती है। मतलब कि ट्रांसवर्सल के एंगल्स को फॉलो करने के लिए पैरेलल लाइंस होनी ज़रूरी है, और एक लाइन वो दोनों लाइन से पास होनी ज़रूरी है। ये दो कंडीशन है, तब जाके आप ये सारे एंगल्स यूज़ कर पाओगे, और आपका जो सॉल्विंग मेथड है सम्स का वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इफ L इज पैरेलल टू M एंड देन 3 इज इक्वल टू 7, कौन सी प्रॉपर्टी है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इफ 3 इज इक्वल टू 5, 3 इज इक्वल टू 5 देन L इज इक्वल टू M। यस, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन तो ये क्या होगा, दे फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, values of 6 and 7 given that M is parallel to N and angle 1 is equal to 115 डिग्री। अब देखिए 100 एंड एंगल 1 क्या है, 115 डिग्री है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, 6 एंड 7, तो मतलब दिस एंड दिस। ठीक है, अगर मुझे देखो ये 4 मिल जाएगा तो मुझे 6 मिल जाएगा, और 6 मिल जाएगा तो मुझे 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। वाई, दे फॉर्म द लीनियर पेयर्स। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 115 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 5, 7 माइनस 1 इज़ वॉट, 65 डिग्री। ठीक है, तो मतलब ये क्या आ गया, ये 65 डिग्री है। ओके, सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 6 इज इक्वल टू वॉट, 65 डिग्री। ओके, so angle 6 plus angle 7 is equal to again what, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 6 क्या है, एंगल 6 है 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल 7 इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, 115 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या आया, एंगल 6 इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल 7 इज इक्वल टू 115 डिग्री। इन फिगर 3, मतलब कि ये वाली फिगर की बात हो रही है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, हमारा जो चेकलिस्ट है वो है ओके, पैरेलल दिया हुआ है। ई एफ इंटरसेक्ट्स देम एट पी एंड क्यू। ठीक है, ये दूसरा चेकलिस्ट हो गया, मतलब कि ये ई एफ क्या हुआ, ट्रांसवर्सल। एंगल 1 इज वॉट, 130 डिग्री, 130 डिग्री है। फाइंड ऑल द अदर एंगल्स। तो देखिए सबसे पहले तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज वॉट, 180 डिग्री। सो 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 2, यहाँ पे लीनियर पेयर्स लिखना है। सो एंगल 2 इज इक्वल टू वॉट, 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो एंगल 3 इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू 50 डिग्री। आ गया 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 विच इज इक्वल टू वॉट, 50 डिग्री, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दूसरा क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू वॉट, 130 डिग्री, क्यों, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ओके, अब हम क्या आ गया, 5 और 6 तो आ गया, 5 और 6 मिल गया आपको, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू वॉट, 130 डिग्री, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8
इज व्हाट 50 डिग्री, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मतलब ये 130 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री हुआ, ये 130 डिग्री हुआ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी 130 डिग्री हुआ और ये 50 डिग्री हुआ। ठीक है, मतलब कि एंगल 1 is equal to angle 3 is equal to angle 5 is equal to angle 7 is equal to what? 130 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 is equal to angle 4 is equal to angle 6 is equal to angle 8 is equal to what? 50 डिग्री। ठीक है, P is parallel to Q, T is a transversal such that 1 is equal to 135 degree, फाइंड मेजर 2 3 4 5 6, मतलब रेस्ट ऑल। तो ये भी क्या 135 डिग्री हुआ, मतलब कि देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 135 डिग्री। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज व्हाट? 180 डिग्री, वाई लीनियर पेयर्स फॉर्म कर रहे हैं, सो 135 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। So angle 2 is equal to 180 degree minus 135 degree, which is equal to 5 and 45 degree. So angle 2 is equal to angle 4 is equal to what? 45 degree, क्यों? Vertically opposite angles. ठीक है, now angle 4 is equal to angle 6 is equal to 45 degree, क्यों? Alternate interior angles. ठीक है, फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 135 डिग्री, क्यों? अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, फिर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू 135 डिग्री, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देन एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो इन शॉर्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 इज व्हाट? 135 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू व्हाट? 45 डिग्री। सो फिफ्थ इन फिगर 5 ये रहा, ए बी इज पैरेलल, एक चेकलिस्ट हो गया, पी क्यू इज ये चेकलिस्ट हो गया। ठीक है, नाउ 1 is to 2, मतलब कि एंगल 1 इज इक्वल टू 3x एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 2x। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स फ्रॉम 1 to 2। तो ऑब्वियसली एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज व्हाट? 180 डिग्री, सो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, so 5x is equal to 180 degree, so x is equal to 180 degree upon 5, which is equal to 5 3s are 15 and 5 6 are, so x is equal to what? 36 degree. So angle 1 is equal to what? 3 into 36 degree. ठीक है, तो 18108 डिग्री हुआ, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 36 डिग्री, ये क्या हो गया? 72 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 108 डिग्री, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यहाँ पे लीनियर पेयर लिखना मैं भूल गई। ठीक है, दूसरा है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 72 डिग्री, अगेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 72 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 108 डिग्री, अगेन ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। राइट, नाउ अब क्या है देखो, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू is 108 degree, vertically opposite angles. Angle 6 is equal to angle 8 is equal to 72 degree, which is equal to vertically opposite angles. ठीक है, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।